सफर पर निकल मंजिल की तलाश कर। सफर पर निकल मंजिल की तलाश कर। मिल जाए अगर दरिया, मिल जाए अगर दरिया तो समुंदर तलाश कर। साथियों, ये पंक्तियां आज के मेहमान के लिए हैं। इनका नाम है ममता, मेरा नाम है प्रताप। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ममता जी एक सिंगर हैं, पोइटस हैं, मीडिया पर्सनल हैं, यूट्यूबर हैं और नेचर फोटोग्राफी भी करती हैं। तो साथियों, आज हम और आप ममता जी की तमाम विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, ढेर सारी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा और एक एक विशेषता को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सबकी तरफ से ममता जी को नमस्कार बोलता हूँ, नमस्कार। स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ और अभी आपका निवेदन आभार, आपका आपकी टीम का दोनों का शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आभार। शुक्रिया। जी। अब मैडम हमारे दर्शक साथियों को अपना परिचय दीजिए, यानी जन्म स्थान मतलब क्या रहा, फिर एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुई वो बताइए। एक्चुअली में मेरा जो जन्म स्थान है वो ग्वालियर है। मेरी अरे वाह! जन्मभूमि भी ग्वालियर है और मेरी कर्मभूमि भी ग्वालियर ही अच्छा, है। जन्मभूमि ग्वालियर, कर्मभूमि ग्वालियर। कर्मभूमि भी ग्वालियर है अरे वाह! और लगभग मेरी जो पढ़ाई है वो यही हुई है। अच्छा, घाटीपुर के बालक मंदिर स्कूल ठीक है, से जो हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मुरार गर्ल्स कॉलेज, ठीक है, वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। ठीक है, एजुकेशन में ऐसा कुछ खास नहीं रहा है, ठीक है, सिर्फ बीए ही किया है। जी, बाकी और कुछ ऐसा कुछ स्पेशलिटी नहीं है ठीक है, उसमें। ठीक है। लेकिन बस उसके बाद प्रोफेशन की शुरुआत फिर कब से हुई? एजुकेशन के एक्चुअली बाद? में मेरी 91 से स्टार्ट हुआ था। मैंने स्वदेश ज्वाइन किया। अरे वाह! स्वदेश से पहले एक्चुअली में नवप्रभात जो ये पड़ाव पर नागौरी जी, जी का नागौर है। जी का था। जी जी चंद्रमोहन नागौरी सर जी थे। जी, जी, वहां जी। से मेरी एज ए डीटीपी ऑपरेटर मेरी शुरुआत हुई। ये डीटीपी क्या है मैडम? डीटीपी का फुल फॉर्म जो है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम। अच्छा, जी जी। और हमने जिस समय शुरुआत की थी एक्चुअली में उसी समय कंप्यूटर आए हुए थे लॉन्च हुए भास्कर थे में, इंडिया नवप्रभात में। में। जी अच्छा, जी। अच्छा, वो अच्छा। पूरा एक दौर जो है वो पूरा चेंज हो रहा था। ठीक है। वो पहले हैंड कंपोजिंग चलता जी, था। जी, जी, जी जी, जी, वो जी। पूरी फिल्म बनाते थे जो अच्छा, निगेटिव पॉजिटिव वाली। ठीक है, और उसके बाद फिर जब हम लोगों ने जब हमारा जो स्टार्ट हुआ तो वो ठीक है। पूरा कंप्यूटर पे पीसी पे। कंप्यूटराइज़्ड हो गया। जी जी। जो भी इन्फॉर्मेशन पेपर में जा रही है, वो बिल्कुल पूरा आपको पूरा कंप्यूटर पे पहले कंप्यूटर। जी यानी जी। समराइज़ करनी है। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसको जी। संपादक को जी से चेक वगैरह कराना हाँ है, बिल्कुल। तो वो प्रिंटिंग पे जाती जी थी। जी। अच्छा, तो ये रही आपकी मीडिया की गतिविधियाँ। हाँ, शुरुआत मेरी मीडिया। शुरुआत। जी। अच्छा, उसमें और क्या-क्या यानी एक्टिविटी चली मीडिया के साथ ही? मीडिया के साथ फिर 94 में जयकिशन शर्मा जी थे, उस समय स्वदेश में। स्वदेश के संपादक थे वो। ठीक है, ठीक तो है। फिर उनको ऐसा लगा कि कुछ देखा उन्होंने, जो भी महसूस जी, किया जी, जी, मुझे जी, देख जी। करके। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अब आपको तुमको एडिटोरियल में आना है। अरे वाह! तो उपेंद्र जी की उस समय सप्तक में जो ये सप्लीमेंट जो जाता है जी, एज जी, ए जी, जी। फीचर एडिटर, मैंने फिर वहां से शुरुआत अरे की। वाह! स्वदेश में उपेंद्र आप यानी स्वदेश में। स्विच ऑन हो गए जी बिल्कुल, नवप्रभात मतलब से। स्वदेश में डीटीपी से फिर मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो चेंज गया। हो गया, डीटीपी से मैं इधर आ गई, एडिटोरियल में आ गई। एडिटोरियल में आ जी गए जी। आप। तो फिर उपेंद्र जी के साथ फिर मैंने वो जो ये फीचर है जो निकलता है जी हाँ, जी हाँ, सप्लीमेंट्री जी हाँ, जी हाँ। सब तक करके, फिर मैंने अच्छा, वहाँ काम किया। ठीक है, मतलब उनके साथ काम किया तो फिर मेरा वही चलता रहा। ठीक है। जो भी है अच्छा। फीचर में जो एक्स्ट्रा जो मतलब स्पेशल जो जाता है ये जी 7 हाँ, जी दिन हाँ, में। जी हाँ। अलग-अलग कंटेंट्स, अलग-अलग बिल्कुल। टॉपिक्स पे आप लोग जी जी। उसमें जानकारी जी। देते हैं। अच्छा। अच्छा मैडम, फिर कविता की दुनिया में आप कब पहुँचे और कैसे पहुँचे वो बताएँ? कविताओं का भी एक्चुअली में मेरा स्वदेश से ही स्टार्ट हुआ। अच्छा, सांध्यवार्ता जब शुरुआत हुई थी वहां पे, ठीक है, तो सांध्यवार्ता अनुराग उपाध्याय जी देख रहे थे। ठीक है। उनको भी लिखने का बहुत शौक था और वो भी कविताएं लिखते थे, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि तुम्हें भी कविताएं लिखनी अरे चाहिए, वाह! तुम्हारी पर्सनालिटी से मैच करती है। ठीक है, मतलब ठीक है। जब मतलब हम लोगों की जिस तरह की बातें होती थी तो वो लगता था तुमको कुछ लिखना लिखना चाहिए। चाहिए, साहित्य की तरफ हाँ, यानी झुकना मतलब चाहिए, हाँ, मुड़ना मेरा चाहिए। सब्जेक्ट भी एक्चुअली में लिटरेचर हिंदी रहा ठीक था। है, ठीक है। तो फिर बस वहाँ से छोटा-छोटा सा जो लिखना शुरू किया, अरे वाह! यानी सफर ये जारी है। कविता की शुरुआत स्वदेश से हुई। इसका जी, जी। क्रेडिट अपन स्वदेश बिल्कुल, को देंगे। बिल्कुल स्वदेश को जाता है। अच्छा, इसके बाद एक आयाम आपका सिंगिंग का है, वो बताएँ? सिंगिंग का भी एक्चुअली में मैं जब सेकंड क्लास में थी, अरे वाह! 78 या 77 के आसपास की ठीक बात है, है, हम बिलासपुर गए थे। ठीक है, पापा का ट्रांसफर हुआ था। ठीक है।
तो वहां पे एक केरलाइट फैमिली थी। अच्छा। तो वो क्या क्लासिकल सीख रही थी, तो मैंने बचपन से, मतलब आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तब से ही मेरे हाथ में हारमोनियम और तानपुरा। अच्छा, आप इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं? जी बिल्कुल, मैं अरे उस वाह! समय हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, वो शौक मुझे तब से है। बचपन से ही। जी बिल्कुल, मतलब ये वाली जो सारी चीजें हैं वो बाद में ही है। क्लासिकल से मेरा परिचय यानी वो सबसे सेकंड पहली से। हॉबी आपकी संगीत के प्रति मान ली जाए, बिल्कुल बिल्कुल जिसमें गायन शामिल है और इंस्ट्रूमेंट का बिल्कुल क्या प्लेइंग बिल्कुल। भी जी शामिल जी है। जी। अरे वाह! और वो आज तक यानी चल रही है? हाँ चल अभी रहा है। भी कई मंचों पे हमने मैं तो देखा है आप प्रस्तुति दे रहे हैं सिंगिंग की। सिंगिंग की दे रही हूँ, लेकिन हाँ, अभी फिलहाल मैंने उसको अच्छा, ब्रेक लगा दिया है, ठीक क्योंकि है। समय की थोड़ी सी कमी है। जी, 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 जी। क्योंकि ये पूरा है रियाज़ कि करना पड़ता है बिल्कुल वहाँ जाके बिल्कुल। जी और जी आर्टिस्ट के साथ मिक्स अप करना पड़ता है। जी। जी, जी, उसमें पूरा एक नेटवर्क है। अच्छा, एक आपका यूट्यूब चैनल भी है मैडम, उसके बारे में बताइए? कब हाँ, शुरू हुआ यूट्यूब था? चैनल टॉपिक एक्चुअली क्या था? मैं ये भी एक शौक है मेरा, कुकिंग बताएँ। का। अच्छा, शादी से पहले कभी कुकिंग नहीं की मैंने, ठीक है। लेकिन शादी के बाद जो शौक, मतलब कहते हैं ना, जिससे हम दूर भागते जी, हैं, जी, 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 वो जी। हमारे ज़्यादा एक करीब आता है। नेसेसिटी बन गया। किचन बिल्कुल, तो अच्छा, फिर वो उसमें जो वो शौक जो ऐसा था ना, हाँ, खाने का तो शौक था, ठीक है। फिर वो बनाने का भी हो गया और खिलाने का भी हो अरे गया। वाह! अरे फिर वाह! उसको हमने यूट्यूब पे, मतलब ये जो द फैमिली किचन करके एक हाँ, हमने हाँ, वो हाँ, शुरू हमने किया। देखा है आपका हाँ, अच्छा, ज़ोमैटो और स्विगी से भी हमने उसको वो किया था। टाइप किया था। जी, जी। ठीक है। तो बस वहीं से हमारी कुकिंग की, यूट्यूब चैनल की और यानी वो जो सब भी चीज़ें। हाउसवाइफ्स थी उनको यानी आपने खूब सारी चीज़ें सिखाई। क्लाउड किचन हमने शुरू किया था अच्छा, एक्चुअली में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी। अच्छा, ये भी एक क्लाउड अलग क्लाउड प्रया किचन शुरू किया था। ठीक है। जी। तो बहुत सारी जैसे थालियों के ऑर्डर्स होते थे, जी। मतलब किसी को जैसे 50 लोगों का खाना चाहिए या हाँ, हाँ, उनको हाँ। थालियाँ चाहिए, अच्छा, तो वो भी हम लोग आप लोग अरेंज प्रोवाइड करते थे। प्रोवाइड करवाते थे ओके, उनको। ओके, जी, जी। ओके, ओके। जैसे किसी के यहाँ सुंदरकांड है हाँ, या हाँ, हाँ, छोटी-मोटी हाँ, पूजा हाँ। है, उन्होंने तो कहा नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर हाँ, वो हम लोग इतने उनका बिल्कुल। वो करना है आपको तो ये स्नैक्स वाली है या चीज़ भी लंच है हम, या मिनी मील्स है। या फिर किसी को थालियाँ ही चाहिए, तो ओके। वो थालियाँ भी हम अरे बाकायदा वाह! पूरा तो टाइप फिर। रहता होगा आपका ज़ोमैटो वगैरह से जो भी नहीं, नहीं, अच्छा, ये तो ज़ोमैटो का तो वो अलग था ठीक ऑर्डर। है। बाकी जो नॉर्मल, जो इस सिटी में जो हम जो जहाँ केटरिंग जिस एरिया हाउसेज़ में रहते हैं, हैं, ओके, तो उनको जैसे उनसे आप चाहिए होगा कोलैबोरेट ना, करते होंगे। बिल्कुल। ठीक या है, फिर एक ग्वालियर का हमने एक एरिया डिसाइड कर लिया था कि मतलब यहाँ तक हम ठीक है, सर्विस दे सर्विस सकते दे हैं। पाएँगे। जी, अच्छा। जी। अच्छा मैडम, एक आपका शौक और है फ़ोटोग्राफ़ी का, हमने बहुत सारे आपके फ़ोटोज़ देखे हैं, वो बताइए? कब शुरू हुआ और आपका ये भी यानी मुझे याद, मतलब ये है कि जब से कह सकते हैं, अ स्टूडेंट लाइफ समझ लीजिए, वहाँ से अ, देखते थे तो ऐसा मतलब लगता था स्कूलिंग कि से या मतलब कॉलेज से? स्कूल, कॉलेज, मतलब यही मान लीजिए, अच्छा, जिस चीज को भी देखते थे तो लगता था कि फोटो क्लिक करना चाहिए, मतलब ओके। इसको कैद हो जाना चाहिए। अच्छा, अच्छा। फिर दोबारा देखने के लिए जी, मिले जी, जी, मिले जी, ना जी, मिले, जी, 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 तो जी। बस फोटोग्राफी तो मेरी वहां जैसे से शुरू है। सनसेट है, सनराइज़ बिल्कुल, है ना? मतलब प्रकृति हमारी इतनी खूबसूरत है, आप तो उसको उसको अगर आपने कैमरे में कैद कर लिया तो चाहे जब देखो, अदरवाइज़ फिर कभी भी दूसरे देख दिन का सकते इंतज़ार हैं। करो आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपका पसंदीदा कैमरा यही है? ये बिल्कुल। कौन-सा है मैडम, मेक कौन-सा है? कोडक का है ये। कोडक का है। जी जी। इसे कब से आप ये 2001 में हमने लिया था इसको। ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है। अच्छा, आप बता सकेंगे कि कितने चित्र आपने लिए हैं? और कौन से चित्र मेरे आपको ज़्यादा पसंद हैं? हालांकि वैसे मुझे नेचर के ही पसंद है। प्रकृति पसंद है। बिल्कुल, जैसे मैं सनराइज़ हो गया, कोशिश करती हूँ सनसेट हो कि गया। चाहे वो फूल हो, जी, पत्ती हो, अच्छा, बादल हो, जी, पानी हो, ठीक है। सुबह हो, शाम जी, हो, जी, 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 दोपहर हो, कुछ भी हो, ठीक मतलब है। आधी धूप आधी छाया हो, अच्छा, वो भी मेरे लिए क्लिक करने का एक मतलब ग्वालियर में कहाँ-कहाँ आपने लगभग ग्वालियर में सभी स्थानों पर? मोस्टली किला हो गया, फूलबाग हो गया, जहाँ-जहाँ मैं गई हूँ जहाँ ग्वालियर आपको में। दृश्य अच्छा लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, जी, जी। प्रकृति से आप अपने आप को जोड़ पाए। जी, जी। ठीक है। अच्छा मैडम, ये बताएँ, इतनी सारी जो हॉबीज़ हमने आपके साथ बातचीत की, तो जी। इनमें बैलेंस कैसे यानी मेंटेन करते हैं आप? किस हॉबी को कब यानी वो देते हैं, समय देते हैं आप? देखिए, मैं बताऊँ, इंसान का जो शौक होता है, ठीक है, बाकी किसी के लिए वो समय निकाल पाए या ना ना निकाल निकाल पाए, ठीक है। लेकिन अपने शौक के लिए अगर इंसान कहीं ना कहीं से थोड़ा सा भी वो समय निकाल ही लेता है। ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है। तो वही चीज मेरे साथ भी रही है। अच्छा, घर में काम करते करते गाने भी गुनगुना लेते ठीक हैं, है। गा लेते हैं। एक शौक। जी जी। अच्छा, कविता? जब कभी यानी पंक्तियाँ आ गई? कविता तो अक्सर ऐसा होता है, एक टाइम है जब पूरे दिन भर से हम फ्री हाँ, हो हाँ, जाते हाँ, हैं। हाँ, अच्छा, फ्री होने के बाद जब हमें कुछ करना नहीं होता, ना किसी के बारे में सोचना है, ठीक ना है, काम ठीक के है, बारे में, ना किसी ठीक है, चीज के बारे में, ठीक है। तब वो जो एक एकांत जो होता जी, है, जी, जहाँ जी। खुद से खुद की मुलाकात होती ठीक है, है।
बस उस तो समय वो आप कागज पे उतार लेते हैं, कई बार कागज पे उतार कई लेते बार हैं, मन कई में बार रहते हैं, ये मोबाइल मोबाइल में में हो जाता है। अच्छा 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा। कविता का विषय वैसे क्या रहता है ज्यादातर? कविता का विषय भी मेरा वही है, प्रकृति और अरे प्रेम। वाह, अच्छा, यानी जो फोटोग्राफी में है वही कविता में है, जी जी। शब्दों में भी प्रकृति को लेते हैं और हम्म। काव्य में भी लेते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं मैडम, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, भविष्य में इन हॉबीज को लेके क्या प्लानिंग है? कट यानी करना है क्या? क्या हो मैडम, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए, यानी क्या करना चाहते हैं आप इन्हीं हॉबीज के साथ या कुछ और? बस मैं इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, ये यही शौक है मेरे, मैं ठीक इन्हीं है। के साथ जीना चाहती अरे वाह, यानी जी। कैमरा भी साथ में रहेगा, कविता भी बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल। सिंगिंग भी रहेगा, खाना ठीक है, और कुकिंग भी रहेगी। किचन भी, आपका फैमिली कुकिंग भी किचन भी रहेगी। यानी समय समय पर चलता बिल्कुल। रहेगा। अच्छा, हमारे जो दर्शक साथी आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए केवल एक ही संदेश है मेरा कि जी। अपने शौक को जिंदा अरे रखिए। वाह, अच्छा, शौक को जिंदा रखेंगे तो आप जिंदा रहेंगे। ठीक है, आप स्वतंत्र रहेंगे, जी, मानसिक रूप से भी और स्वस्थ भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हम चाहते हैं अगर हम वो करें जी, तो हमारा तन मन दोनों स्वस्थ रहता है। ठीक है, ठीक है, जी। यानी प्रोफेशन के लिए तो समय देना ही है, हाँ, एक दिन हफ्ते में कम एक से कम। ये हमारा सुकून है, मैं जी, बताऊं, दिन जो में हमारे कभी भी शौक है वो हमारा सुकून है, सुकून है, हमारी खुशी है वो। बिल्कुल उससे बिल्कुल, बढ़कर हमारे लिए मुझे ठीक नहीं है, लगता ठीक कि है, कुछ होना चाहिए इंसान को। यानी प्रोफेशन से तो डेली बिल्कुल। लाइफ हो गई, बट जी ये जी। जो पैशन है। और एक चीज और कहना चाहूंगी, जी, अगर आप पेड़ लगा नहीं सकते ठीक है, तो कम से कम पेड़ों को नुकसान भी मत अरे पहुंचाइए। वाह, अच्छा, अगर और दूसरी बात ये है कि अगर आपने पेड़ लगाया है कोई, ठीक है, तो उसको बाकायदा एक जैसे हम अपने बच्चे को की संरक्षण परवरिश भी करते करना हैं, है, उसकी तो देखभाल भी बिल्कुल करनी उसकी है, देखभाल भी यानी ये वैसे आपका ही करें। मैसेज है दर्शक साथियों के लिए। बिल्कुल। ठीक है, जी जी। जी, आपसे जुड़ने का मैडम कोई दर्शक साथी जुड़ना चाहे, नेचर फोटोग्राफी के बारे में जानकारी लेना चाहे, क्या रहेगा आपका नंबर, संपर्क सूत्र? 6261 6261 428 428 404। 404। जी। तो साथियों, ये थी आज के मेहमान से मुलाकात, और मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी, और आप सब भी अपने प्रोफेशन के साथ अपने पैशन की तलाश करेंगे, और किसी तरह का कोई मार्गदर्शन अगर चाहिए तो ममता जी से संपर्क करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से ममता जी को नमस्कार बोलता हूँ, आने के लिए धन्यवाद भी देता हूँ।